Hello everyone. Today we are going to discuss about the embryo development in human, and this is the last topic of this chapter. Okay, so embryo development in human. Okay, सो अगर हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इन ह्यूमन, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, राइट, ये होता है आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर, राइट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट। अगर हम इसके बाद बात करें तो ये सिंगल सेल है, तो चाहे वो 2 सेल हो, 4 सेल हो, 8 सेल प्लस आपका 16 सेल स्टेज जो है, राइट, फॉर दैट इन सारे के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, राइट, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या इसको बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। अब देखो फिर से वहां पे डिवीजन हुआ। अब अगर ये 16 प्लस सेल्ड स्टेज हुआ, राइट, अगर ये 16 से ज्यादा सेल्ड स्टेज ये हो जाता है, देन वी कॉल इट एज मोरूला। क्या बोलते हैं इसको? मोरूला। क्लियर? फिर इसके बाद देखो, अब क्या हुआ, ये मोरूला है, इसमें 16 से ज्यादा सेल्स है, इसमें और क्या होगा, और सेल का नंबर बढ़ेगा, और साथ ही साथ देखो अगर हम बात करेंगे तो मोरूला प्लस मोरूला, देखो ऐसा नहीं कि मोरूला में ऐड हो जाएगा, मतलब मोरूला जो 16 से ज्यादा सेल्ड स्टेज है उसमें प्लस क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मतलब क्या होगा कि जो मोरूला स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा कि पहले क्या था, इस मास, ये मोरूला जो है ये क्या है, ये है आपका एक मास ऑफ सेल, मतलब एक तरीके से एक सेल का गोला है, सॉलिड है ये। अब क्या हुआ कि इसी मोरूला में क्या हुआ, उसमें एक कैविटी बन गई जिसमें क्या हुआ, फ्लूइड फिल हो गया। तो उस स्टेज को बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्लास्टुला, और इसी को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे इसको? ब्लास्टोसिस्ट। और आपको ध्यान रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे ही जाकर के यहां पे अब क्या होगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है तब जाकर के ये यूटेराइन वॉल से अटैच होगा, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। तो ये क्या होगा, अब इसके बाद 6 जो स्टेज होगा वो क्या होगा, इम्प्लांटेशन। क्लियर? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टू यूटेराइन वॉल। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि ये ब्लास्टोसिस्ट बना या ब्लास्टुला बना, तो यही जो ब्लास्टुला स्टेज है उसी में जाकर के, उसी स्टेज में होते हुए ये क्या करेगा, कहां पे जाकर अटैच होगा, यूटेरस के वॉल में, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर? अब इससे आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है? सबसे पहले क्या हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक सिंगल सेल्ड स्टेज बनाया, जिसको कि हम लोगों ने क्या बोला, जाइगोट। आफ्टर दैट चाहे वो 2 सेल हो, 4 सेल हो, 8 सेल हो, 16 सेल स्टेज है, तो उन सारे के लिए हमने कॉमन टर्म यूज किया जिसको बोला ब्लास्टोमियर, राइट। आफ्टर दैट 16 से ज्यादा जो भी है उसको हमने क्या बोला, मोरूला स्टेज। मोरूला मतलब क्या, इट विल बी द मास ऑफ सेल, सॉलिड की तरह होगा, राइट। अब यही मोरूला में अब क्या हुआ, इस तरीके का मॉडिफिकेशन हुआ, चेंज आया कि वहां पे क्या हुआ, एक कैविटी बनी जो कि फ्लूइड फिल्ड होगी। तो अब हम उसको मोरूला नहीं बोलेंगे, अब उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। और यही वो स्टेज है जिसमें कि आने के बाद फाइनली वो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो कहाँ जाकर के अटैच हो जाता है,
यूटेराइन वॉल से, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब वहीं पे क्या होगा, इम्प्लांट हो गया तो एट 8 और 9 डेज, राइट, जब वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके 8 से 9 डेज के बाद फाइनली अब वहां पे क्या हुआ, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि अभी क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, 7 स्टेज की अगर बात करेंगे तो यहीं पे अब क्या बात, किसकी बात करेंगे, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लेसेंटा क्या है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या है, इट इज ए फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर, राइट। फीटो मतलब क्या, फीटस की बात कर रहे हैं, मैटरनल मतलब क्या, मदर की बात कर रहे हैं, क्लियर। तो आपको ध्यान देना है कि जो फीटस है वो, सॉरी, जो प्लेसेंटा है वो अकेला ना तो फीटस के टिश्यू से बनेगा और ना ही मदर के टिश्यू से बनेगा, ये दोनों के टिश्यू का, दोनों के स्ट्रक्चर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर। या तो हम बोल सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एसोसिएशन, क्या हम बोल सकते हैं इसको कि प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन मदर एंड डेवलपिंग फीटस, क्लियर है। तो अब ध्यान देना है आपको, तो देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे क्या, फीटल प्लेसेंटा, राइट। देखो तो जो फीटल प्लेसेंटा है, क्लियर, तो जो फीटल प्लेसेंटा है तो ये किससे बनेगा, यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, राइट। अब देखो अगर हम बात करेंगे मैटरनल फीटस, मैटरनल प्लेसेंटा, राइट, तो यहां पे क्या होगा, मैटरनल टिश्यू, राइट। अब ये दोनों कंबाइन करके ही यहां पे क्या बना है, प्लेसेंटा, क्या बनाएगा ये, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा जो है ये होता है आफ्टर, ये जब मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके कितने टाइम बाद ये फॉर्म होगा, तो इट इज फॉर्म आफ्टर 8 to 9 days, राइट। फर्टिलाइजेशन हुआ उसके 8 से 9 दिन के बीच में ये क्या होगा, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, क्लियर। अभी आपको समझ में आ गया हो कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुआ, तो प्लेसेंटा है क्या, इट इज अ फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, फीटस का और मदर के सब टिश्यूज का। और हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन मदर एंड फीटस, क्लियर। अब ये बोलते हैं कि ये दोनों से बनता है, तो प्लेसेंटा का जो, सॉरी, फीटल प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई या क्रोनिक विलाई, राइट। ये जो है और दूसरा मैटरनल टिश्यू होता है, दोनों को कंबाइन करके ये जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके 8वें से 9वें डेज पे जाकर के ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। तो अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, राइट, तो अब इसको हम देखते हैं। देखो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और फिर आप अपने बुक में जो स्ट्रक्चर है उससे आप बना सकते हो अच्छे से, राइट। ये मैं इसको इनलार्ज करके थोड़ा बना रहा हूं।
देखो ये देखो, ये जो है, ये पार्ट जो है आपका क्या है, यूटेराइन वॉल, राइट। ये क्या है आपका यूटेराइन वॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड्स होंगे, राइट। ये जो आपका पार्ट है ये क्या हो गया, कोरियोनिक विलाई, क्लियर। अब देखो क्या है, यहाँ पे एक जो होगा उसको बोलेंगे, ये देखो ये कंबाइंड कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है आपका अम्बिलिकल कोड। क्या है ये कंप्लीट, जैसे आपने देखा होगा कि जो फीटस है उसके स्टमक से को कनेक्ट करता है किससे, राइट, उसको कनेक्ट करता है मदर के यूटेरस से। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्शन का काम करेगा बिटवीन फीटस एंड मदर, उसको क्या बोलेंगे, अम्बिलिकल कोड। एंड इन अम्बिलिकल कोड दो तरीके का ब्लड वेसल होगा, एक होगा जिसको बोलेंगे अम्बिलिकल वेन, राइट, एक होगा जिसको बोलेंगे अम्बिलिकल आर्टरी, क्लियर। मतलब इस अम्बिलिकल कोड में मेनली दो तरीके का ब्लड वेसल होगा, एक वेन होगा और एक क्या होगा, आर्टरी होगा, क्लियर। तो अब देखो क्या है, जो वेन है नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि जो वेन है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन यहां पे जो वेन है क्या करेगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से कहां, फ्रॉम मदर टू फीटस, क्लियर है। आपको ये एकदम ध्यान रखना है कि अम्बिलिकल वेन, जो वेन नॉर्मली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट एक तो आपने पढ़ा होगा हार्ट में, वहां पे एक्सेप्शन है, और एक ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे अम्बिलिकल वेन जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम मदर टू फीटस। अब ये देखो जो अम्बिलिकल आर्टरी है, नॉर्मली आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पे क्या करेगा, ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड blood from fetus to mother, क्लियर है। तो एक जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो ये इधर लेकर के जाएगा, मतलब फीटस से मदर की तरफ, और ये जो है वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और वो कहां से कहां लेकर के आएगा, वो लेकर के आएगा आपका मदर से कहां, फीटस, क्लियर। तो अब देखो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब देखो क्या है, अब देखो ये जो फीटस है, क्लियर, ये जो फीटस है ये दो लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है। देखो एक जो लेयर इसको कवर करेगा, राइट, इस लेयर को बोलेंगे कोरियन, क्या बोलेंगे, कोरियन। अब देखो एक थिन लाइनिंग होगी इंटरनली, क्लियर, ये इंटरनली एक थिन लाइनिंग होगी, और इस लाइनिंग को बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे एमनियन, क्लियर। अब देखो इसके बीच में क्या होगा, ये एमनियन है, और इसके बीच में यहां पे क्या होगा, एमनियोनिक, ये एमनियोटिक फ्लूइड, राइट, जो कि इसका काम क्या होगा, एमनियोटिक जो फ्लूइड है उसका काम क्या होगा, एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, आउटर जो लेयर है उसको हमने बोला कोरियन,
जो इंटरनल लेयर है उसको हमने क्या बोला, एमनियन। तो इसके बीच में जो फ्लूइड है जो कि इसको एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर। अब देखो आपने एक टर्म सुना होगा, तो एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। मतलब यहां पे विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या करते हैं, मतलब फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? ये जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है उसके हेल्प से चाइल्ड का प्रीनेटल सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। मतलब जन्म होने से पहले जो हम लोग कहते हैं ना कि लिंग जो पता करते हैं कि हाँ कि मेल है या फीमेल है, तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर। अब देखो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो देखो अगर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, राइट, तो पहले तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मदर टू फीटस क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड with the help of हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो लेकर के आएगा क्या, ब्लड में, फीटस में। और फीटस का जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए जो आपका मदर का जो हीमोग्लोबिन है उससे ज्यादा होता है। तो जैसे ही ये आपका फीटस में आएगा तो जो मदर का हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, तो उससे हट करके वो किससे अटैच हो जाएगा, फीटस से। तो एक तरीके से ये कैसा काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, आपका न्यूट्रिशन भी दे रहा है। न्यूट्रिशन कैसे, जो भी फीटस को क्या चाहिए होगा, ग्लूकोज, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए होंगे वो विद द हेल्प ऑफ क्या, ब्लड, कहां से, मदर से कहां जाएगा, फीटस में। तो ये सारा कौन करेगा, आपका प्लेसेंटा। अगर और बात करेंगे तो एक तरीके से क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ भी वर्क करता है। कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ वर्क करेगा, तो यहां से मतलब फीटस से, फ्रॉम फीटस ऑल वेस्ट material comes out to mother's body, और फिर वहां से उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के हेल्प से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये सारे फंक्शन है। अगर इसके अलावा भी किसी फंक्शन की बात करते हैं तो एक आपने नाम पढ़ा होगा, तो एक होता है जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करेगा। इसकी तरह काम करेगा इंडोक्राइन सिस्टम। मतलब क्या, ये क्या करेगा, आपका हार्मोन भी रिलीज करेगा, रिलीज हार्मोन्स, राइट। तो कौन सा एक हार्मोन होता है, HCG, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। फिर आपने नाम सुना होगा प्रोजेस्टेरॉन, ये भी रिलीज करता है। आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोजेन, तो ये ड्यूरिंग मतलब जेस्टेशन पीरियड या ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, अब जो आपका प्लेसेंटा है वो सिर्फ न्यूट्रिशन या फिर रेस्पिरेटरी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ वर्क नहीं करेगा, वो एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ भी वर्क करेगा, जो कि अलग अलग तरीके के हार्मोन रिलीज करेंगे, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेन, इस तरीके के हार्मोन को भी रिलीज करेंगे, राइट। तो अभी तक आपने प्लेसेंटा के बारे में देख लिया कि हाँ प्लेसेंटा क्या है,
प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर क्या है, फिर आपने देख लिया प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों ने इससे पहले ब्लास्टुला तक देखा था। अब जो होगा, अब यहां पे क्या होगा, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर। और यही वो जर्म लेयर है जिससे हर तरीके का जो हमारे बॉडी में जो पार्ट्स है वो फॉर्म होते हैं। अब ये जो लेयर है वो कौन सा है, सबसे आउटर जो होगा उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, फिर मिडिल में जो होगा इसको बोलेंगे मेसोडर्म, क्लियर। फिर जो होगा उसको बोलेंगे एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर ही है जिससे कि पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस स्टेज में होगा, किस स्टेज के बाद, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जर्म लेयर। वो तीनों जर्म लेयर कौन सा होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, हमने बताया था स्टार्टिंग में कि आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, बीच का जो फेज होता है उसको क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं उसको, जेस्टेशन पीरियड। तो उस जेस्टेशन पीरियड में अगर बात करेंगे तो जो फर्स्ट मंथ होगा वहां पे हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट मंथ में ही क्या होगा, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेकेंड मंथ की, राइट, तो अगर देखो सेकेंड और थर्ड मंथ की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका लिम्स और कुछ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, कुछ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा, राइट। फिर अगर हम बात करेंगे किस चीज की, अगर हम 5th मंथ की बात करेंगे, राइट, तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग स्टेज पे जाकर फाइनली कब यहाँ पे क्या होगा, आईलिड और ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये सारे फॉर्म होने लगेंगे, राइट। तो फाइनली यहाँ पे देखो, इसकी बात नहीं, यहाँ पे क्या आपका हेयर मूवमेंट वगैरह जो है वो सारा होना शुरू होगा, राइट, ये सारे हो जाएंगे। अब देखो यहीं पे क्या है, 5th मंथ, देखो ये अगर हम बात करेंगे हेयर, ये होगा आपका 3rd मंथ में, और अगर हम 5th मंथ में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आईलिड, इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फाइनली जब 9th मंथ की बात करेंगे तब वहां पे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। तो मैं आपको अभी, आप इसको अच्छे से देखो, एक बार वीडियो बार बार देखो, समझो। अगर नहीं समझ में आता है फिर अभी मैं उससे रिलेटेड एक हमारे पास फाइल है, एक हमारे पास PDF डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको देखो, समझो, इतना डिटेल में आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप सिंपल ध्यान रखो कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जाइगोट बनेगा, फिर क्या बनेगा, फिर जो 2 से लेकर के 16 सेल स्टेज है उसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे, फिर 16 से ज़्यादा जब हो जाता है उसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला के बाद क्या होगा, वहाँ पे जब उसमें फ्लूइड फिल हो जाएगा, कैविटी बनेगा, तब उसको हम ब्लास्टुला बोलेंगे। और वही ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वही क्या होगा, यूटेराइन वॉल से अटैच होगा, राइट। तब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और फिर अटैचमेंट, और फाइनली जब डिलीवरी होगा उसके बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और वहीं पे जब इम्प्लांट हो जाएगा तो आप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, और कब 8th से 9th डे जाकर के वहाँ पे क्या होगा, प्लेसेंटा फॉर्म होगा। जो प्लेसेंटा है वो एक तरीके से मदर और फीटस के बीच कनेक्शन का काम करेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फीटो मैटरनल स्ट्रक्चर, राइट। अब वो क्या होगा, वहाँ पे अम्बिलिकल कोड होगा जो कि फीटस को कनेक्ट करेगा किससे, मदर से। और वहाँ पे जो आपका प्लेसेंटा है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह भी वर्क करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी वर्क करेगा, और आपका जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं
प्लेसेंटा में, राइट। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जो कवरिंग है, प्लेसेंटा को जो कवर करके रखता है, वो 2 लेयर है। सबसे आउटर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं कोरियोन, और जो उसके अंदर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एमनियोन। और वही जो एमनियोन है वो रिलीज करता है फ्लूइड, जो कि उस डेवलपिंग फीटस को क्या होगा, कभी भी उसको मतलब हमेशा क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वहां पे काम करेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो गया। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको समझो, बार बार वीडियो देखो, जो आपके पास अवेलेबल हैं सोर्सेज उससे आप पढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है फिर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच।